अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, अपने सीज़न 2 के फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे 8 पेजेस हो चुके थे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, पेज नंबर 9 पे। और पहला सवाल है, नेम अ कॉमन ग्रीन हाउस गैस कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके व्यूअर्स, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताना है कि किस ग्रीन हाउस गैस में पाई जाती है। ओके व्यूअर्स, इसका जवाब जानने के लिए हम व्यू आंसर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास वो वाहिद गैस ये है H2O, यानी कि पानी। ओके व्यूअर्स, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी मिकदार में दी गई है। आप इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़कर मज़ीद भी MCQs और जनरल नॉलेज हासिल कर सकते हैं और उनके जवाब भी आपको दिए गए हैं। ओके व्यूअर्स, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। द सिविलियन अवार्ड bestowed by the President of India to persons for rendering exceptional and distinguished service in any field is, यानी कि जो भी अच्छा काम करता है, यानी कि आम शहरी होते हुए एक अच्छा काम करता है, उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक अवार्ड के तौर पर एक यानी कि ख़िताब दिया है। उनके लिए एक अलहदा यानी कि इनाम रखा हुआ है। उस इनाम को क्या कहते हैं, जो भी यानी कि अच्छा काम करे, मुख्तलिफ नुमाया काम करे, उनके लिए इन चारों में से कौन सा अवार्ड है। इसका आंसर देखने के लिए हम व्यू आंसर पे क्लिक करते हैं और हमारे पास इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत रत्न। ओके व्यूअर्स, ये वो अवार्ड है जो कि आमतौर पर जो भी अच्छा काम करता है उनको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द मोटो बी प्रिपेयर्ड। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये मोटो है रहा है, उस जिनका ये नारा रहा है, जिसका ये स्लोगन रहा है कि बी प्रिपेयर्ड, कि हमेशा तैयार रहो। द आंसर इज़ द बॉय स्कॉट्स। ये बॉय स्क्वाड्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये मोटो है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स विल बी सेट अप इन विच इंडियन स्टेट। ओके व्यूअर्स, इनके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपको ऑप्शन सही लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आसानी से अपने जवाब दे सकते हैं। हम व्यू आंसर पे क्लिक करते हैं चाहे ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जवाब कौन सा है। इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस, महाराष्ट्र। ओके व्यूअर्स, ये बेहतरीन यानी कि वेबसाइट है जिस पर आप यानी कि जिसमें आप जनरल नॉलेज के काफ़ी सारे सवालात और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए क्योंकि ये वो सवालात हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं। एग्ज़ाम में ये सवालात आते रहते हैं, इसीलिए इन्होंने ये एक वेबसाइट बनाई है सवाल के नाम के, जिसमें आपको डिफरेंट यानी कि जनरल नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अब इसकी देखें एक्सप्लेनेशन, कितनी मिकदार में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन यानी कि पढ़ना बैठें तो आपको मालूम होगा, वाकई मालूम होगा कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है ये जनरल नॉलेज वाला पेज देखकर, ये वेबसाइट खोलकर। ओके व्यूअर्स, आपने ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके व्यूअर्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ। ओके व्यूअर्स, आपने अक्सर कहावतों में अक्सर क्या, ये देहाती इलाकों में मशहूर है, जो हमारे तकरीबन अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं ना, यस, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इनको यानी कि वहमी देश कहा जाता है। ये क्या होता है, ये कहते हैं कि आप रात को, ठीक है, रात
रात को या शाम को आपने दरख्त के नीचे नहीं सोना। क्यों नहीं सोना? उसकी एक मेन वजह है, और वो वजह है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो दरख्त होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, और इंसानों को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। क्योंकि इंसान, ठीक है, इसीलिए इनको नहीं सोना चाहिए। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सेमी मैकेनाइज्ड कार पार्क, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू एंड कश्मीर, वाज इनॉग्रेटेड बाय। ठीक है, हमने बताना है कि सेमी मैकेनाइज्ड कार पार्क यानी कि ये चीज़ जम्मू कश्मीर में कब इनॉग्रेट की गई थी, या किसने इनॉग्रेट की थी? द आंसर इज़ महबूबा मुफ्ती। अब इसके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी मिकदार में आपको एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है। ये आपको बता भी रहे हैं कि ये जो मौलाना आज़ाद रोड हैज़ बीन सेट अप एट अ कॉस्ट ऑफ, यानी कि मौलाना आज़ाद जो रोड है उसकी यानी कि कितनी लागत लगी है, कितनी करोड़ लागत लगी है, वो आपको दिखाया गया है कि 27.15 करोड़ रुपए उसकी लागत है। और कैपेसिटी क्या है, कितनी व्हीकल्स को बर्दाश्त कर सकता है रोड? वो है 288 गाड़ियों को उस बर्दाश्त करने की सलाहियत है उस रोड के पास। ओके व्यूअर्स, अब ये देखें, हमारा सवाल कुछ और था लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन में आप गए, आपने मज़ीद कुछ चीज़ें सीखी, और हो सकता है कि आपके ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। चलें जी नेक्स्ट। और मज़े की बात ये देखें आप, मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये सवाल इम्पोर्टेंट्स हैं। क्यों इम्पोर्टेंट्स हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ये यानी कि सवाल इन एग्ज़ाम्स में आ चुका है, जैसे बैंक एग्ज़ाम्स, कैट, गेट। ठीक है, इसके नीचे जॉब रोल, यानी कि किन किन जॉब्स में ये सवाल अहम किरदार अदा करता है, अहम रोल प्ले करता है। बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, ईटीसी। ओके व्यूअर्स, आप इनको हल्का ना लीजिएगा, ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं ना वेबसाइट है। आप यहाँ से भी जाकर इस वेबसाइट का मुआयना कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासा एंड ISRO to come together to inspect oldest civilization site in। ओके व्यूअर्स, हमने बताना है कि इन दोनों ने कहाँ पर यानी कि जो इकट्ठे काम किया था वो साइट कौन सी थी? द आंसर इज़ हरियाणा, ऑप्शन सी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मिकदार में इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। अच्छा, ये एक नासा किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके व्यूअर्स, इसी तरह नीचे लिखा हुआ है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये मुखफ़फ़ भी आपको आने चाहिए, क्योंकि अक्सर ये जो हमारे पास एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें ये मुखफ़फ़ पूछे जाते हैं। ओके व्यूअर्स, हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है विच म्यूजिशियन कंपोज्ड द रागा प्रियदर्शनी ऑन मिसेस इंदिरा गांधीज डेथ। ओके व्यूअर्स, हमने बताना है कि वो कौन सा सिंगर है जिसने ये वाला यानी कि सॉन्ग जो है वो कंपोज किया था मिसेस इंदिरा गांधी के लिए। अमजद अली ख़ान। ओके व्यूअर्स, वो जो सिंगर थे हमारे पास, कंपोज़र थे, उनका क्या नाम था? अमजद अली ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारे यानी कि इस पार्ट का एक पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच एक्शन इज़ सेफ फॉर अ PWC। ओके व्यूअर्स, हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी। ओके व्यूअर्स, इसका आंसर सी, सीटिंग अ चाइल्ड टू स्मॉल टू होल्ड ऑन द ऑपरेटर इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेटर।
ओके व्यूअर्स, ये भी काफ़ी अहम सवाल है, बैंक एग्ज़ाम्स में आ चुका है और एनालिस्ट और बैंक क्लर्क की नौकरियों के लिए भी ये सवाल पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। हमने बताना है कि इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। अब उसका ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हॉर्न सिल्वर, रबी सिल्वर, ल्यूनर सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ऑप्शन हम इसका आंसर देख लेते हैं। द आंसर इज़ डी, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर इज़ द राइट चॉइस, जिसमें जर्म यानी कि सिल्वर नहीं होता। हालांकि इसका नाम है जर्मन सिल्वर, सिल्वर तो होना चाहिए लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे आप GSL भी कहते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। हमने ये बताना है कि ये शिपयार्ड जो कि गोवा में है कब बनाई गई थी। द आंसर इज़ 1957। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़ इज़ कॉल्ड। स्टडी का बताना है, आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़। ऑप्शन बी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी मिकदार में और बहुत ही उम्दा तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। पहले तो आपको आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है, डेफिनेशन ही पूछी गई है सवाल में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। हमने उस इंजीनियर का नाम बताना है। ऑप्शन डी, जोहन वॉन न्यूमैन। आप इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लिखी हुई है और हमारे पास इसकी फ़िगर भी बनी हुई है कि क्या क्या इसमें होते हैं। कंट्रोल, एड्रेस बस, डेटा बस, CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। ओके व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी मिकदार में इसके एक्सप्लेनेशन भी लिखी है और काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं कि जॉब रोल कितने यानी कि जॉब्स में ये सवाल पूछे जाते हैं। IT ट्रेनर, नेटवर्क इंजीनियर, काफ़ी सारे गैट, कैट एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, इन सब में ये सवाल पूछा जाता है। द कंट्रीज़ फर्स्ट ब्रेन बैंक, द कंट्रीज़ फर्स्ट ब्रेन बैंक दैट कैन स्टोर अप टू 300 ह्यूमन ब्रेन्स हैज़ बीन ओपनड एट। ओके बस हमने बताना है इसका आंसर। द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस, बेंगलोर। बेंगलोर इज़ द राइट चॉइस, ऑप्शन बी। What does the series number on a map appear? Oh, sorry, where does the series number on a map appear? ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन बोथ A and B, अपर राइट मार्जिन एंड लोअर लेफ्ट मार्जिन। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है, आप देख लीजिएगा। A universal recipient belongs to the blood group। हमने बताना है कि वो यूनिवर्सल यानी कि रेसिपिएंट कौन सा होता है, कौन से ब्लड ग्रुप के होते हैं। द आंसर इज़ AB। आई थिंक यूनिवर्सल जो डोनर होता है ना, वो तकरीबन O होता है, ठीक है, इसलिए इन्होंने पूछा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप, इसका AB होगा। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है पेज नंबर 11। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्लांट with production capacity of 110 million liters of fuel annually has been set up in। ओके व्यूअर्स, हमने बताना है कि दुनिया का वो सबसे बड़ा बायोफ्यूल प्लांट कहाँ पर है जिसकी साल की कैपेसिटी 110 मिलियन लीटर्स है, यानी कि 100 साल के वो 110 मिलियन लीटर्स फ्यूल पैदा कर रहा है। किस मुल्क के पास है? द आंसर इज़ ब्राज़ील, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट आर द फॉलोअर्स ऑफ
बुद्धिज़्म कॉल्ड? ठीक है, हमने बताना है कि बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स को क्या कहते हैं। द आंसर इज़ बुद्धिस्ट्स। ऑप्शन ए। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको काफ़ी अच्छी मिकदार में मिल जाएगी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द स्टेट दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ स्पेशल अवेयरनेस ड्राइव टू इंश्योर दैट ट्रांसजेंडर्स इन द स्टेट रजिस्टर एज वोटर्स। यानी कि आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि वो कौन सी स्टेट है, ठीक है, जिसमें यानी कि ट्रांसजेंडर्स जो अपने यानी कि जेंडर्स को चेंज कराते हैं उनको वोट का हक हासिल है। द आंसर इज़ महाराष्ट्र। इंडिया में ये स्टेट है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज एवरी ईयर। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ओके व्यूअर्स, इसका ऑप्शन हम देख सकते हैं कि आंसर इसका क्या होगा, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन डी। वर्ल्ड बैंक काफ़ी मशहूर बैंक है। विच बैंक हैज़ द टैग लाइन यू आर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। यानी कि हमने बताना है कि कौन सी वो बैंक है जो कहती है कि यू आर ट्रस्टेड फैमिली बैंक, यानी कि जो हमारी बैंक है वो आपकी फैमिली बैंक है, ट्रस्टेड, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। द आंसर इज़ देना बैंक। देना बैंक आई थिंक ये भी इंडियन बैंक है। लिखा नीचे लिखा हुआ है देना बैंक एलटीडी लिमिटेड, यानी कि वाज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक विद द टैग लाइन यू आर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। ओके व्यूअर्स, ये इंडियन बैंक है देना बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्कट्स क्रिएटर बायोकॉटन has launched a new social network called Dash, which is available on mobile only. The answer is hello. हेलो अक्सर बोला जाता है ना कॉल के शुरू में। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको काफ़ी मिकदार में और काफ़ी अच्छी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ESCAP स्टैंड्स फॉर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो मुखफ़फ़ होते हैं ना, ये काफ़ी अहम इम्पोर्टेंट होते हैं सवालों में। ओके व्यूअर्स, आप इसका आंसर देख सकते हैं कि ESCAP किस के लिए स्टैंड करता है। द ऑप्शन इज़ ए, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। आंसर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया इज़। हमें बताना है कि वो कौन सी बैंक है जिसने इंडिया में ATM को लॉन्च करवाया। अच्छा, आपने शायद सोचा है या नहीं सोचा, ये जो सवाल अक्सर आ रहे हैं ना, ये इंडिया से रिलेटेड हैं। आपने सोचा ये क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो वेबसाइट है इंडियन वेबसाइट हो और वो बताना चाहते हो कि हमारे जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो किरदार है इन द वर्ल्ड्स फ्यूचर एंड प्रेजेंट, वो क्या है, आपको यानी कि जनरल नॉलेज हो इंडियन। ये यानी कि हमें बताना चाहते हैं कि इंडियंस भी किसी से कम नहीं है। वो हमें यानी कि ऐसी नॉलेज देना चाहते हैं कि अब देखें ना, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया, वो कौन सी बैंक है। अब देखा जाए तो ये सवाल बनता नहीं है आम मानों में देखा जाए, लेकिन हालांकि ये बहुत ही अहम सवाल है। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा हुआ है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ये बैंक एग्ज़ाम में आ चुका है, एली में आ चुका है, कैट में आ चुका है, गेट में आ चुका है, और काफ़ी मिकदार में इसके इस सवाल के यानी कि मुख्तलिफ़ जॉब्स में अहम रोल हैं, बैंक क्लर्क, बैंक PO etc। ओके व्यूअर्स, हम देखते हैं कि वो कौन सी बैंक है जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया, और ऑप्शन है HSBC बैंक।
ठीक है, आप उसको एब्रीवेशन नीचे देख सकते हैं कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM कंसेप्ट इन इंडिया इन द ईयर 1987 इन मुंबई। आप देख सकते हैं कि एक सवाल था लेकिन हमारे पास उसके कितने सारे जवाब आ गया। ओके व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।